थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8। दो रेशनल नंबर का सम हमें दे रखा है -8। वन रेशनल नंबर आपको गिवन है -13/7। तो आपको क्या करना है, फाइंड द अदर, दूसरा रेशनल नंबर निकालना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है यानी फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू -13/7। ठीक है। अब हम जो दूसरा रेशनल नंबर है, लेट सेकंड रेशनल नंबर इज इक्वल टू, हम उसको x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों रेशनल नंबर का सम आपका -8 है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस फर्स्ट रेशनल नंबर यानी -13/7 प्लस में सेकंड रेशनल नंबर यानी x इज इक्वल टू गिवन है आपको -8। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -8। अब ये 13/7 है, यहाँ पे ये माइनस का है, जब ये RHS में जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 13/7। अब आपको क्या करना है, 8 के नीचे -8 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लगाएंगे। अब हमने लेना है इसका एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और 7 का एलसीएम 7 आ गया। 1 7 जा 7 होता है और 7 को जब आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -56 प्लस का साइन 7 1 जा 7 होता है और 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 56 में से 13 को माइनस करोगे तो साइन तो आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म 56 माइनस की है। आपके पास आ जाएगा 43/7। तो जो सेकंड रेशनल नंबर है वो आपका आया है -43/7। सेकंड रेशनल नंबर इज -43/7। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को रीड करेंगे सबसे पहले। व्हाट शुड बी एडेड टू 2/5 टू गेट -3/2। हम 2/5 में क्या ऐड करें जिससे हमें -3/2 मिले। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट x मस्ट बी एडेड टू 2/5 टू गेट -3/2। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x को ऐड कर दिया x प्लस में 2/5 जिससे हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू -3/2। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है हमने। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 और जो ये आपका 2/5 था ये प्लस का था तो इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेते हैं 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। 2 5 जा 10 होता है और 5 को आप क्या करोगे, -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, -15। तो यहाँ पे लिख देंगे -15। माइनस का साइन कंटिन्यू, 5 2 जा 10 होता है और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ मैं, x इज इक्वल टू -15 और -4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -19/10। सो -19/10 मस्ट बी एडेड टू गेट -3/2। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ऑलमोस्ट है ना हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 3/7। माइनस का 3/5 में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 3/7। तो मैंने ये जो फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट यूज की थी वो ऑलरेडी लिखी हुई है। लेट x मस्ट बी एडेड टू, x को हम ऐड करते हैं, किस में ऐड करेंगे, -3/5 टू गेट, ताकि हमें क्या मिल जाए, 3/7। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को हमने ऐड किया है किसके अंदर, x प्लस -3/5 है। x को ऐड किया है हमने किसके अंदर, माइनस के 3/5 में, जिससे हमें क्या मिल जाए, इज इक्वल टू 3/7। तो देखो यहाँ पे ना आपका जो साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगी और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी यहाँ पे, माइनस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ माइनस का साइन। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/7 माइनस का जो 3/5 है ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3/5। अब आपको लेना है एलसीएम। x इज इक्वल टू 7 और 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 35। 7
5 जा 35 होता है और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 प्लस का साइन कंटिन्यू। 5 7 जा 35 होता है और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21। तो यहाँ पे आ गया 21। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 15 और 21 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 36 अपॉन में 35। So 36 upon 35 must be added to minus 3/5 to get 3/7. Now move towards question number 6. What should be subtracted from 5/6 to get to minus 2/3? हमें क्या करना है, हम 5/6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमारा आंसर आए -2/3। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x must be subtracted from 5/6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/6 में से 5/6 में से हम x माइनस करते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा इज इक्वल टू -2/3। तो अब आप क्या करोगे, देखो 5/6 को यहीं पे रहने दो, जो ये -2/3 है इसको LHS में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2/3 इज इक्वल टू, और ये जो -x है ये RHS में जाके क्या हो जाएगा प्लस का x। अब आपको क्या लेना है एलसीएम। अब लेते हैं एलसीएम। 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। 6 1 जा 6 होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 प्लस का साइन 3 2 जा 6 होता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9/6 यानी 6x की वैल्यू क्या है आपके पास 9/6। अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे हम 3 के टेबल से। 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3/2। सो 3/2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5/6 टू गेट -2/3। 7th क्वेश्चन करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -11/15 टू गेट -3/15। हम -11/15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमें क्या मिलेगा -3/15। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -11/15। हमने मान लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। -11/15 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया है माइनस का x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, आंसर क्या आना चाहिए 3/15 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये -3/15 है, इसको हम LHS में शिफ्ट कर लेते हैं। इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा यानी -11/15 प्लस में क्या आ गया 3/15 इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस का x LHS से RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x। अब आपको लेना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं हम। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15 और 11 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8/15 इज इक्वल टू x। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे 11 माइनस का था तो मैंने नेगेटिव साइन स्किप कर दिया था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस का आएगा आपका x की वैल्यू माइनस का 8/15 और एट लास्ट आप क्या लिखोगे, सो -8/15 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।